Hello students, I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of Gateway International School, Bagpat. Student, today here we go with Unit 4th, Chapter 3rd. The title of the chapter is Malala's Speech. This chapter is of English from class 8th. So let's start the chapter. Students, this is the first part of the chapter. Before starting the chapter, let's talk about the speaker first of all. Student, this chapter is in the form of a speech, and this speech was made by Malala Yousafzai herself. So let's talk about her first of all. Malala Yousafzai was born on 12 July 1997 in Pakistan. मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान में हुआ. She received the Nobel Prize for Peace in 2014 और उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, जो उन्हें शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ. She had been fighting for women's right to education in her native Swat Valley in the Khyber Pakhtunkhwa province of northwest Pakistan. वो मलाला यूसुफजई जो है, ये काफ़ी वक्त से अपनी जो मूल घाटी है जिसका नाम स्वैट है, नेटिव स्वैट वैली जो है, उसमें काफ़ी वक्त से संघर्ष कर रही थी, काफ़ी वक्त से लड़ रही थी महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए. शी वॉज फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट एंड दिस वैली बिलोंग्स टू खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस. ये एक प्रोविंस मीन्स राज्य, एक राज्य पड़ता है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में. तो वहाँ पर ये काफ़ी वक्त से संघर्ष कर रही थी महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को लेकर, कि महिलाओं को भी शिक्षित होने का पूर्ण अधिकार है. द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान had banned girls from attending school in the Swat Valley and in various other parts of the country. The terrorist organization Taliban, एक आतंकी संगठन जिसका नाम तालिबान है, had banned, उसने रोक लगा दी थी गर्ल्स, लड़कियों पर, from attending school, कि कोई भी लड़की जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकती, वो स्कूल नहीं जा सकती. इन द स्वैट वैली, स्वैट घाटी के अंदर, एंड इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ तक कि देश के वेरियस मीन्स विभिन्न, मैनी, बहुत से विभिन्न भागों में भी उनके जो आतंकी संगठन थे, उनके जो ग्रुप्स थे, उन्होंने बैन कर दिया था पूरी तरीके से गर्ल्स पर कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी. पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये बैन कर दिया गया था कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी. मलाला's वर्क अट्रैक्टेड देयर आयर मीन्स एंगर, और मलाला का जो ये वर्क था, ये जो संघर्ष था जो वो कर रही थी, किसके लिए? विमेंस एजुकेशन के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए. उनके इस काम ने उनके क्रोध को बहुत आकर्षित किया, मीन्स उनके गुस्से को बढ़ा दिया उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के. एंड दे शॉट हर एट क्लोज रेंज, और उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने मलाला को जान से मारने की कोशिश की, और उन्होंने उनको शूट किया, उन पर गोली चलाई एट क्लोज रेंज, बहुत ही नज़दीक से.
इवन उनको बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा वो बाल बाल मरने से बची थी। शी रिकवर्ड, ये एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था, बहुत ही बड़ा चमत्कार था कि इतनी नज़दीक से गोली लगने के बावजूद शी रिकवर्ड मिरेकलसली, वो बहुत चमत्कारी रूप से रिकवर हुई, यानी कि ठीक हुई। आफ्टर सीरीज ऑफ सर्जरीज, उनकी एक के बाद एक कई सर्जरी हुई, कई ऑपरेशंस हुए, लेकिन आखिरकार वो बहुत ही चमत्कारी ढंग से ठीक हो गई। एंड नाउ, और अब हर वर्क हैज़ ग्रोन इनटू एन इंटरनेशनल मूवमेंट, और अब तो उनका जो काम है, अब जो उनका ये संघर्ष है, उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो ये आंदोलन है, हैज़ ग्रोन, हैज़ बिकम इनटू एन इंटरनेशनल मूवमेंट। अब तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, अब तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सबके सामने आ चुका है। So student, this was about the speaker, and now we are going to explain the chapter line by line. So let's start the chapter explanation. Please pay attention on it. So students, as I have already told you that this chapter is in the form of a speech which was being delivered by Malala herself during the prize Nobel Prize acceptance. When she was receiving the Nobel Prize, then she delivered this speech, and this is a short part, so let's begin it. There are some societies in the world that do not allow girls to go to school. ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, बहुत से समाज है दुनिया के अंदर, that do not allow girls, जो लड़कियों को इजाज़त नहीं देते, जो लड़कियों को अनुमति प्रदान नहीं करते टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाए, यानी कि लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिलती। काफ़ी ऐसे समाज दुनिया में मौजूद है, काफ़ी ऐसे सोसाइटीज़ मौजूद हैं। वाइल मोस्ट गर्ल्स आर अनेबल टू स्पीक अप अगेंस्ट दिस, और जहाँ तक है बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं इसके खिलाफ बोलने में असमर्थ होती हैं। दे कांट स्पीक अगेंस्ट दिस सिस्टम, वो इस प्रथा के, उसके सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाती। बट मलाला यूसुफजई हैज़ बीन फाइटिंग फॉर राइट ऑफ एवरी गर्ल टू गो टू स्कूल। लेकिन मलाला यूसुफजई एक काफ़ी लंबे वक्त से हर लड़की को के स्कूल जाने के लिए अधिकार को लेकर संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014, और उनके इसी संघर्ष को देखते हुए, उनके इसी संघर्ष की वजह से, उनकी इस काम की एफर्ट्स की वजह से शी वॉज अवॉर्डेड, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड अवार्ड वॉज नोबेल पीस प्राइज, एंड इट वाज द ईयर 2014, और उनको ये 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ के ज़रिए सम्मानित किया गया। रीड दिस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है पार्ट, अंश। इस पार्ट को पढ़िए फ्रॉम हर नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस स्पीच, जो उन्होंने जब नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस हो रहा था, इट मीन्स व्हेन शी वाज रिसीविंग द नोबेल प्राइज़, देन उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी। तो ये जो चैप्टर है ये असल में उस स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हाउ डिड शी स्टार्टेड द स्पीच? शी स्टार्टेड द स्पीच विद दीज अरेबिक वर्ड्स। उन्होंने इन अरबी भाषा के इन शब्दों के साथ अपनी स्पीच की शुरुआत की। एंड द वर्ड्स आर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबी के शब्द हैं जिनका मीनिंग है इन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि शुरू करता हूँ भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के नाम से। द मोस्ट मर्सीफुल, जो बेहद रहम वाला है, इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा दयालु है। द मोस्ट बेनिफिशियंट, और जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियंट है, यानी कि परोपकारी है, दूसरों पर रहम करने वाला, दूसरों का मददगार है।
तो ये मीनिंग है इस लाइन का जो उन्होंने अरबी में बोली थी। योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी। तो सबसे पहले वो एड्रेस कर रही है वहाँ पर तमाम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, और यहाँ तक कि जो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी बैठी हुई हैं, और वहाँ पर बैठे हुए जितने भी राजसी परिवार के लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब को वो क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है। एंड शी स्टार्टेड द स्पीच, और इसी के साथ वो अपनी स्पीच शुरू करती है। क्या कहती है? डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, टुडे इज़ अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। आज का जो दिन है वो मेरे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है। आई एम हम्बल्ड दैट द नोबल कमेटी हैज़ सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रीसियस अवार्ड। प्रीसियस मिस होता है बहुत ही बहुमूल्य, प्राइसलेस, जिसका अनमोल, बहुत ही ज़्यादा कीमती अवार्ड जो इन्होंने उनको दिया था। तो वो कहती हैं कि आई एम हम्बल्ड, मैं बहुत विनर हूँ, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि नोबेल कमेटी ने मुझको सेलेक्ट किया इस पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। थैंक यू टू एवरीवन फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड लव। आप सभी के लगातार सहयोग और प्यार के लिए वो सभी को धन्यवाद करती है। थैंक यू फॉर द लेटर्स एंड कार्ड्स दैट आई स्टिल रिसीव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उन पत्रों के लिए भी वो धन्यवाद देती हैं, उन कार्ड्स के लिए भी धन्यवाद देती हैं जो उन्हें अब भी रिसीव हो रहे थे पूरी दुनिया से। असल में उन पर जो हमला हुआ था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई थी, और किस तरीके से फिर लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनके पास लेटर्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू उन्हें उनके लिए दुआएं की। तो ये चीज़ जो थी ये पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिस कारण से पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद बन गए थे, उनसे लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे। योर काइंड एंड एनकरेजिंग वर्ड्स स्ट्रेंथन्स एंड इंस्पायर्स मी। तुम्हारे जो ये काइंड, तुम्हारे जो दया से भरे हुए वर्ड्स हैं एंड एनकरेजिंग, और ये जो साहस से भरे हुए, इट मीन्स जो मुझे एनकरेज करते, जो मुझे हिम्मत देते हैं, ये शब्द जो हैं मुझे स्ट्रेंथन्स, मुझे ताकत देते हैं। एंड इंस्पायर्स मीन्स होता है प्रेरणा देना, और ये मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं मेरे लिए, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं जो इन कार्ड्स और लेटर्स में लिखे होते हैं। तो आप सभी का इन सब सपोर्ट्स के लिए, इस प्यार के लिए धन्यवाद। देन शी सेड, वो आगे स्पीच में क्या कहती हैं अपनी, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव। आगे वो अपने माता पिता को धन्यवाद देती है और कहती है कि मैं अपने माता पिता को उनके अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल यानी कि बेशर्त, यानी कि जिसमें कोई शर्त नहीं थी, यानी कि उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया, मुझे सपोर्ट किया, तो उनके लिए भी वो थैंक्स, शुक्रिया अदा करती हैं। थैंक यू टू माई फादर फॉर नॉट क्लिपिंग मीन्स होता है कतर देना, माई विंग्स मीन्स होता है पंख। तो वो कहती है मैं अपने पिताजी को भी, मैं अपने अब्बा को, अपने फादर को भी क्या धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे पंखों को ना कतरने के लिए, यानी कि मेरे पंखों को ना काटने के लिए, यानी कि मुझे ना बांधने के लिए। इट मीन्स उनके पिताजी ने कभी उनको कैद करने की कोशिश नहीं की, कभी उन्हें नहीं रोका। एंड फॉर लेटिंग मी फ्लाई, और इस बात के लिए भी वो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा उड़ान भरने दी। उड़ान भरने से मीन्स क्या है, उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया, आगे बढ़ने में मदद की। थैंक यू टू माई मदर फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी पेशेंट एंड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ विच वी स्ट्रांगली बिलीव इज द ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम। और साथ के साथ वो अपनी माँ को भी धन्यवाद देती है फॉर इंस्पायरिंग मी, उनको प्रेरणा देने के लिए, टू बी पेशेंट, सब्र रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए,
कि कैसे उसकी माँ ने उसको सिखाया कि हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए, एंड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा सच बोलना चाहिए, विच वी स्ट्रांगली बिलीव। और ये जो सच बोलने वाली बात है, इसके लिए वो कहती हैं कि सच बोलना ये हमारा पूरी तरीके से एक मजबूत हमारा विश्वास है कि सच बोलना और सब्र रखना इज़ द ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम। यही इस्लाम का एक सच्चा मैसेज है, संदेश है पूरी दुनिया के लिए, एंड ऑल्स पूरी मानवता के लिए। एंड ऑल्सो थैंक यू टू ऑल माई वंडरफुल टीचर्स। और वो अपने जो अध्यापक है, जो टीचर्स हैं, वो उनको भी धन्यवाद देती हैं। हु इंस्पायर्ड मी टू बिलीव इन माई सेल्फ, जिन्होंने मुझे अपने आप पर विश्वास रखने के लिए प्रेरणा दी, जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मुझे खुद पर यकीन होना चाहिए, एंड बी ब्रेव, और जिन्होंने मुझे बहादुर बनना सिखाया। आई एम प्राउड, मुझे बड़ा गर्व है। वेल इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है इस बात पर, टू बी द फर्स्ट पाश्तून, द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। Student, here is a word Pashtun. Pashtun means it is a predominantly Eastern Iranian people living in Pakistan and Afghanistan who speaks Pashto. असल में ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में रहते हैं, जो इरानियन पीपल हैं। असल में जो ईरान से आए हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में आकर बस गए थे, और ये लोग असल में पाश्तो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पाश्तो लैंग्वेज ज़्यादातर बोलते हैं। तो ये कह रही हैं कि मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर कि मैं पहली पाश्तून हूँ। इट मीन्स मैं पहली पाश्तून लड़की हूँ, द फर्स्ट पाकिस्तानी, और पहली पाकिस्तानी लड़की भी हूँ, और साथ में यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटी उम्र की व्यक्ति भी हूँ, टू रिसीव दिस अवार्ड, जिसने इस अवार्ड को हासिल किया है। अलॉन्ग विद दैट, और इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट, आई एम प्रीटी सर्टेन दैट आई एम ऑल्सो द फर्स्ट recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with our younger brothers। और वो इस बात के लिए भी बहुत पूरे पक्के यकीन से कह सकती है कि वो पहली ऐसी रिसीवर हैं, पहली ऐसी रेसिपिएंट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ गेन किया है, जो अभी भी अपने भाई के साथ अपने उद्देश्य के लिए लड़ रही है। आई वॉन्ट देयर टू बी पीस एवरीवेयर, बिकॉज क्योंकि उनका जो एम है वो क्या है कि हर जगह उनका जो मकसद है वो क्या चाहती हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ शांति ही शांति हो। बट माई ब्रदर एंड आई आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि मेरा भाई और मैं जो है वो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर ऑल्सो डूइंग द एफर्ट्स टू मेक पीस एवरीवेयर। तो this here this is the end of the part 1. Student, rest of the chapter will be explained in the next video with the second part of the chapter. Till then, it's my advice for you: stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.